Words which are coming up like flood jihad, this is the word which we have never heard. 19th of जून से जो बारिश शुरू हुआ जिसके कारण पूरा सिलचर शहर में पानी हुआ, उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ दिन पहले हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वहाँ का जो बांध है वो टूट गया है. दे ऑल्सो डिड नॉट नो कि वो बांध कैसे टूटा है. सो बेस्ड ऑन दैट उन्होंने हमको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दिया. हमारी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जब हमको पता चला कि इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको बांध को तोड़ा है, तो उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फाइनली हमने अभी तक 4 लोगों को एप्रीहेंड किया है. इसमें निश्चित ही कुछ और लोग भी जड़ित हैं जिनको आगे आने वाली इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा, जो और लोग भी जड़ित हैं उनको भी एप्रीहेंड किया जाएगा. बट इसी बीच हमारे नोटिस में कुछ सोशल मीडिया पे, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, कुछ वेब पोर्टल्स पे और कुछ न्यूज़ चैनल्स पे भी, सम ऑफ द लोकल एंड सम नेशनल चैनल्स पे भी कुछ इस तरह का न्यूज़ सामने आ रहा है जिसमें इसको अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, जिसमें इसको अलग अलग कॉनोटेशन दिया जा रहा है. तो उसमें मेरी तरफ से एक ही बात क्लियर है कि इसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनल एंगल नहीं है. जिस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सो मेरी अपील है टू द वेरियस सोशल मीडियाज़, टू द वेरियस चैनल्स कि काइंडली बिना फैक्ट्स के, बिना एविडेंस के र्यूमर्स को मत फैलाइएगा. दिस particular incident has no communal angle to it. It is purely a clear investigation जिसमें कुछ लोग जिस पीड़ित थे उन्होंने उस बांध को तोड़ा है, उन्होंने किस कारण से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया है, उनके ऊपर उसी उचित सेक्शन के आधार पे उन पे कार्रवाई होगी और उसी हिसाब से उनके ऊपर जो भी एज़ पर द एग्जिस्टिंग लॉ ऑफ द कंट्री जो भी पनिशमेंट होगी उनको उस हिसाब से मिलेगा. बट उसको अननेसेसरीली प्रोजेक्ट करके देर आर वेरियस वर्ड्स विच आर कमिंग अप लाइक फ्लड जिहाद, दिस इज़ द वर्ड विच वी हैव नेवर हर्ड. सो प्लीज़ डू नॉट गेट इन टू दीज थिंग्स. इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट इसमें इस तरह से कुछ नहीं है. सिलचर एक पीसफुल जगह है. इसमें सब धर्मों के लोग बहुत सालों से, बहुत सदियों से एक साथ रह रहे हैं. इसमें इस तरह से कुछ नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई डेलिबरेटली अटेम्प्ट करके किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. इट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड. इट वॉज द रेनफॉल ऑफ दिस ईयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड. अगर बांध टूटने से आ भी गई तो भी हमारा सिलचर टाउन से पानी को निकलने में 15 दिन लग गए. दैट वॉज नॉट बिकॉज कि बांध टूटा है, दैट वॉज बिकॉज कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि मेघालय से भी जो बारिश हुई उससे बांग्लादेश में इतना पानी हुआ है कि बराक नदी का पानी कम नहीं हुआ, जिसके कारण सिलचर शहर से पानी निकलने में भी 15 दिन लग गए. बट फिर भी जिन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन किया है उनके ऊपर उसी हिसाब से कार्रवाई होगी. फ्लड सिलचर टाउन में आया है किस कारण से, या फ्लड का पानी सिलचर टाउन में गया है किस कारण से, दीज आर वेरियस नेचुरल एंड अननेचुरल रीजंस जिनके ऊपर, जिन कारणों पे गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन होगा उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी. बट जिन कारणों के ऊपर गवर्नमेंट का कोई नहीं है, विच इज़ लाइक एन एक्ट ऑफ गॉड, तो लेट अस नॉट extrapolate the things, let us not carry the things where they are not intended to, and let us not disturb the peace of the society. This is my also the appeal to the citizens of Silchar, जो सिलचर के निवासी हैं, जो कि इतने सालों से सिलचर में रह रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह का कभी बाढ़ नहीं देखा है. उनको खुद भी पता है कि इतनी बारिश शायद सिलचर में पहले कभी नहीं भी हुई थी. अगर पानी सिलचर शहर में एंटर भी किया है तो सिलचर शहर से पानी को निकलने में भी बहुत दिन लगे हैं. उसका कारण है कि बराक नदी का लेवल कम नहीं हो रहा था इतने दिनों तक. सो ऑलरेडी एक विपदा हमारे ऊपर आन पड़ी है. ऑलरेडी इतने दिन तक शहर फ्लड्स में जूझा है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है पहले ही. तो इसको और ना बढ़ाया जाए और शांति को बनाए रखा जाए. दिस इज़ माई अपील टू द सिलचर सिटीजन्स ऑल्सो.